तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है द लाइफ ऑफ डॉन। तो इस तरह के टॉपिक अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तो पहले ही क्या रखा है, इस चैनल पे हर हफ्ते 2-3 वीडियोस अपलोड होती रहती है। तो पोकेमोन बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसी से रिलेटेड टॉपिक बनाता हूँ मैं। तो ये रहा सब्सक्राइब बटन, तो सब्सक्राइब कर दो। तो लेट्स बिगिन द वीडियो ऑफ डॉन। तो सबकी वीडियो हम ऐसे ही तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट उनकी मोम की स्टोरी कवर करते हैं, उसके बाद उन कैरेक्टर्स की। तो लेट्स जंप इनटू जोहानाज लाइफ। तो डॉन की मोम जोहाना एक टॉप कोऑर्डिनेटर और टॉप ब्रीडर हैं शिनो रीजन की। तो इनके हस्बैंड का कभी भी मेंशन हुआ नहीं है, लेकिन पोकेमोन विकी के हिसाब से इनके पति एक एड है, प्रोफेसर रोवन के असिस्टेंट। तो एनिमे में उनका कभी अपीयरेंस हुआ नहीं। और इन द प्रेजेंट जोहाना नए कोऑर्डिनेटर्स और ब्रीडर को ट्यूशंस देती है, शायद इसी से उन्हें सैलरी मिलती हो। ओके, इनफ टॉक अबाउट जोहाना। तो अब इनकी बेटी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स जंप इन टू इट, डॉन्स स्टोरी। सो एट द एज ऑफ 4 लियोना के साथ डॉन ने किंडरगार्टन स्कूल ज्वाइन किया। यहाँ पर इसका क्लासमेट था कैनी, जो कि इसका दोस्त बन गया। इन तीनों की जोड़ी चल रही थी दोस्तों की। तो डॉन और लियोना इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि स्कूल के सारे बदमाश बच्चों को पीट चुकी थी, इसलिए कैनी तो इन दोनों से दूरी रहता था। तो उसके बाद ये हुआ, डॉन ने कुछ प्लस और माइनस को परेशान किया और उन्होंने डिस्चार्ज दे दिया इसे। और उसके बाद कैनी ने इसके चमकते हुए बालों को डायमंड डैंड्रफ नाम रख दिया और डॉन फिर डीडी नाम से फेमस हो गई। और डॉन को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसीलिए डॉन को ये सुनना अच्छा नहीं लगता। तो डॉन और लियोना को अगर किसी को पीटना था ना तो वो इस कैनी को पीटते, ये बहुत बदमाश है। तो उसके बाद किंडरगार्टन स्कूल में हुआ फैंसी ड्रेस कंपटीशन, जहां डॉन को मिला एक स्लो पोक का रोल। और स्लो पोक का रोल करते करते इसे नींद आने लग गई और फिर ये उस पत्थर के ऊपर से गिर गई और फिर कॉस्ट्यूम के अंदर ही इसके बाल खराब हो गए, जिस वजह से डॉन की मोम ने इसके बाल काट दिए और इन बालों को बस ठीक ठाक बना दिया। पर डॉन की मोम ने इन्हें चिमचार जैसा बना दिया। ये कोई हंसने वाली बात नहीं। तो इसके बाद से डॉन ने अपने बालों का ध्यान खुद ही रखना शुरू कर दिया और किसी और के भरोसे रहना छोड़ दिया। सिर्फ ये उन्हीं से बाल ठीक करवाती है, अगर करवाती है तो जिस पे इसे भरोसा हो। और इसके बाद इसे स्लोपोक पोकेमोन बिल्कुल नापसंद हो चुका था। तो इस सब में ही 5 साल बीत गए। डॉन किंडरगार्टन का कंप्लीट कर चुकी थी और उसके बाद 10 साल की हो गई डॉन और जर्नी स्टार्ट करने का डे आ गया। तो अपनी मोम की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए डॉन ने भी पोकेमोन कोऑर्डिनेटर बनने का फैसला लिया और वो स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी। तो डॉन ने ट्विन लीफ टाउन से जर्नी स्टार्ट की। उसके बाद जब वो सैंड जेम टाउन पहुंची तो उसने स्टार्टर पोकेमोन पिपलुप के तौर पर चुना। और उसके बाद उसने एक लेजेंडरी पोकेमोन मैस स्पिरिट को देखा और उसके बाद उसे एक जख्मी पिकाचू मिला जो कि ऐश का था। और उस पिकाचू ने इसकी साइकिल भून कर रख दी और उसके बाद ये मिली ब्रोक और ऐश से और इनकी जर्नी ज्वाइन कर ली। तो डॉन ने अपने लाइफ का पहला पोकेमोन बैटल लड़ा नैंडो से। उसके बाद डॉन ने पहले कॉन्टेस्ट जो कि जुबलाइफ सिटी में होने वाला था उसके लिए प्रैक्टिस की। उसके बाद डॉन ने पकड़ा एक जंगली बनेरी को। उसके बाद डॉन ने एक मैगजीन में देखा पोकेच वॉच मशीन, उसके बाद उसे बाय कर लिया। इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई उसे, लेकिन उसके बाद उसने जुबलाइफ सिटी कॉन्टेस्ट में भाग लिया जहाँ वो मिली जोई से, पर यह कॉन्टेस्ट वो हार गई। उसके बाद डॉन ने कैप्चर किया एक पाचिरिसु। उसके बाद फिर डॉन मिली कैनी से और इसे जीतना था यहाँ पर सैंडल स्ट्रोक कॉन्टेस्ट। दोनों के दोनों ने सैंडल स्ट्रोक कॉन्टेस्ट में भाग लिया और फाइनल्स में कैनी ने डॉन को हरा दिया। उसके बाद डॉन जीती फ्लोरोमा टाउन कॉन्टेस्ट और अपना पहला रिबन जीता। तो फिर डॉन ने एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीजल को पकड़ा और उसके बाद वो मिली जोई से, जिसने उसे बताया कि अगला कॉन्टेस्ट डबल पोकेमोन वाला होने वाला है। लेकिन उसके बाद डॉन और ऐश ने अपने पोकेमोन बदल लिए और उसके बाद ए पॉम डॉन के पास आते ही एमबी पॉम में बदल गया। तो उसके बाद दो कॉन्टेस्ट एक के बाद एक हारने से डॉन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गई और उसका कोऑर्डिनेटर बनने से थोड़ा सा विश्वास हट गया और उसने कुछ वक्त के लिए कॉन्टेस्ट में भाग लेना छोड़ दिया। उसके बाद डॉन मिली एक जिम लीडर मेलिन से, जो कि खुद अपनी इंस्पिरेशन हार चुकी थी। तो डॉन ने उसके साथ एक जिम मुकाबला किया और डॉन भले ही इस मुकाबले को हार गई, पर दोनों के दोनों में इससे फिर से अपने काम को लेके इंस्पिरेशन आ गई और डॉन ने फिर से ठान लिया कि वो कॉन्टेस्ट में भाग लेगी। उसके बाद डॉन ने सुना कि लेक वेलर पे वॉलेस कप होने वाला है और उसके बाद पुरानी कोऑर्डिनेटर जो ऐश और ब्रोक के साथ ट्रैवल करती थी मे, वो वापस आई और डॉन और मे की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। और उसके बाद सब ने एक साथ कॉन्टेस्ट में भाग लिया। हाँ, ऐश ने भी लिया था और फाइनल्स में ये 4 लोग आमने सामने आ गए और इन चारों में से जोई और ये बंदा एलिमिनेट हो गए और फाइनल्स में मे और डॉन आमने सामने थे। तो मे जैसी बहुत ही ज़्यादा अनुभवी कोऑर्डिनेटर को हराकर डॉन के अंदर पूरी इंस्पिरेशन वापस आ गई कॉन्टेस्ट में दोबारा लड़ने की और इसने जीत लिया वॉलेस कप रिबन। तो फिर डॉन पकड़ती है बहुत ही ज़्यादा खाने वाले स्वाइन अप को और सीखती है पोकी पफ बनाना, या पोकी पफिन भी कह सकते हैं। उसके बाद ये हर्ट होम टैग बैटल्स में भाग लेती है, लेकिन उसको हार जाती है क्योंकि पोल और ऐश की टीम जीत जाती है उस कंपटीशन को।
और डॉन मिलती है कॉनवे से, ये होता है उसका पार्टनर। तो उसके बाद डॉन पार्टिसिपेट करती है हर्ट होम कलेक्शन में, जहाँ पर वो अपनी बनेरी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी ड्रेस पहनकर जीत जाती है उस कंपटीशन को। उसके बाद शिनो समर कैंप स्टार्ट होता है। तो इस समर कैंप में सबको रेंटल पोकेमोन मिलते हैं। तो डॉन को मिलता है ग्राइमर, जिसके साथ ये बहुत पॉपुलर हो जाती है यहाँ। और उसके बाद इसकी रेड टीम जीत जाती है इस पूरे कंपटीशन को। और यहाँ पर भी डॉन मिलती है कॉनवे से। तो उसके बाद डॉन अपनी मोम की बचपन की राइवल लाइला को हराकर अपना सेलेस्टिक टाउन रिबन जीत जाती है। उसके बाद उसका स्वाइन पाइलो स्वाइन और फिर जल्दी जल्दी मामो स्वाइन बन जाता है, पर बात मानी छोड़ देता है। उसके बाद डॉन मिलती है अर्सला से और उसे पता चलता है कि उसे प्लस और माइनस से डर लगता है। उसके बाद अर्सला को कंपटीशन के लास्ट में हराकर वो जीत जाती है अपना चोको वाइन रिबन। और उसके बाद एक एग्रोन से मामो स्वाइन को बचाते हुए मामो स्वाइन बात माननी शुरू कर देता है। उसके बाद डॉन अपने पिपलुप का एवोल्यूशन ओवल स्टोन से रोक देती है। उसके बाद ये पोकेमोन पिंग पोंग कंपटीशन में भाग लेती है। तो कंपटीशन जीतने के बाद ये अपना एम्बीपॉम रनर अप बंदे को दे देती है ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद मैस्प्रीट, अजेल्फ और यूक्सी, इन तीनों को बचाने का मिशन होता है टीम गैलेक्टिक से। तो टीम गैलेक्टिक की जल्द ही बहुत बुरी वाली ऐसी तैसी हो जाती है। और उसके बाद डे ब्रेक टाउन कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पर डॉन बता देती है ऐश और ब्रोक को कि उसे लोग डीडी क्यों कहते हैं। और उस स्टोरी को ये भी सुन लेती है अर्सला और फिर मुकाबले में डॉन के खिलाफ यूज करने की सोचती है, लेकिन डॉन इसे हराकर जीत जाती है डे ब्रेक टाउन रिबन। फिर डॉन मिलती है प्रिंसेस साल्विया से, जो कि बिल्कुल डॉन जैसी दिखती है, और उनसे इसे मिलता है एक बहुत ही ज्यादा एडोरेबल टोगेकिस। तो फिर वोलेस कप वाली जगह यानी कि लेक वैलर पर ही ग्रैंड फेस्टिवल भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि डॉन के पास 5 रिबन हो चुके हैं। तो फर्स्ट राउंड यानी कि प्रिलिमिनरी राउंड कंप्लीट करके ये सारे ट्रेनर्स अगले राउंड में जाते हैं। तो यहाँ देख रहे हो जैसी की रैंक डॉन से ऊपर है। तो फिर सेकंड राउंड स्टार्ट होते हैं, जहां पर डॉन का मुकाबला होता है अर्सला से। और अर्सला को ये बहुत मेहनत लगती है, लेकिन हरा देती है। और फाइनल्स में ये 4 लोग आ जाते हैं। और फाइनल्स में नैंडो और जेसिलीना हार जाते हैं और वर्सेस होता है डॉन वर्सेस जोई। सो दैट बैटल इज द मोस्ट एपिक एंड कूल बैटल एवर डन बाय एनी पोकी गर्ल। तो ये मुकाबला सबसे अच्छा मुकाबला होता है आज तक का किसी भी पोकी गर्ल के द्वारा किया हुआ। तो डॉन अपना 101% देने के बावजूद हार जाती है और जोई बन जाती है टॉप कोऑर्डिनेटर। तो डॉन रनर अप आती है पहले ग्रैंड फेस्टिवल में उसके। तो ग्रैंड फेस्टिवल के बाद डॉन से कैनी पूछता है क्या तुम उसके साथ जर्नी करोगी। तो डॉन कहती है नहीं, उसे अभी ऐश को लीग में सपोर्ट करना है। तो कैनी को मना करने के बाद लीग में ऐश को सपोर्ट करती है डॉन। तो लीग ओवर होने के बाद तो अब तो गुड बाय का टाइम आ चुका था। तो सबको गुड बाय करते हैं, ये हमारी क्लैप। और उसके बाद गुड बाय करके ऐश और ब्रोक चले जाते हैं वापस कैंटो। और डॉन और पिपलुप अपनी नई जर्नी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो डॉन डिसाइड करती है कि वो होयन रीजन जाएगी, और होयन रीजन में वो किस एक पोकेमोन को लेके जाए ये सोच रही थी। वो भी नई बिगनिंग करना चाहती थी ऐश की तरह। तो ये सब सोचने में ही उसका सिंडाक्विल विकसित हो जाता है क्यूलावा में, और वो मिलती है इस शिनको से। ये एक नई ट्रेनर है जिसके पास चिमचार है। फिर डॉन अपनी मोम के साथ लास्ट बैटल करके होयन रीजन के लिए निकल जाती है अपने सारे पोकेमोन को लेकर। तो होयन ग्रैंड फेस्टिवल में डॉन की क्या पोजीशन आई ये बताया नहीं गया। तो जब वो यूनोवा में वापस आती है तो वो होयन ग्रैंड फेस्टिवल पहले ही कंप्लीट कर चुकी होती है। तो डॉन यूनोवा में वापस आती है, जहां वो पहले साइलन के साथ मुकाबला करती है, फिर ऐश से मिलती है। उसके बाद वो सब मिलकर जूनियर कप नाम के कंपटीशन में भाग लेते हैं। और जूनियर कप में बहुत सारे कंटेस्टेंट और भी आते हैं और जूनियर कप स्टार्ट हो जाता है। तो जूनियर कप में डॉन आयरस के ड्रैगनाइट से हार जाती है। और उसके बाद फाइनल्स में ये 4 ट्रेनर्स आ जाते हैं और फाइनल्स जीत जाता है ट्रिप। तो बाकी सब ट्रेनर जिनकी कोई रैंक नहीं आई उन्हें मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक कंसोलेशन प्राइज। तो ऐश डॉन को उसके जाने से पहले एक बार चैलेंज करता है और ये दोनों मुकाबला करते हैं क्यूलावा वर्सेस पिकाचू। और उसके बाद डॉन चली जाती है जोटो रीजन के लिए। तो डॉन मे के बाद ऐश की सबसे ज्यादा रीजन्स में ट्रैवल करने वाली कंपेनियन बन गई। तो अब जोटो में इसकी रैंक क्या ये भी हम नहीं जानते, सिर्फ हमें ये पता है कि ये शिनो में रनर अप आई थी। तो अगर शिनो में रनर अप आ गई तो मेरे हिसाब से होयन में इसकी अच्छी रैंक आई होगी, और जोटो में तो फिर जीत ही जाना चाहिए इसे। तो सब्सक्राइब कर दो अगर तुम्हें इस तरह के कंटेंट पसंद है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।